Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says a uniform rod pivoted at its upper end hangs vertically. It is displaced through an angle of 60 degree and then released. Find the magnitude of the force acting on a particle of mass dm at the tip of the rod when the rod makes an angle of 37 degree with the vertical. फाइन सो इस तरह से हमारे पास एक रॉड है जो कि इनिशियली वर्टिकल थी, राइट, एंड यहाँ पे हमने इसे हिंज किया हुआ है अपर एंड को, एंड हम इसे टिल्ट करते हैं सो दैट दिस रॉड इज़ मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल. नाउ यहाँ से इसे रिलीज़ कर देंगे सो दैट ये इस तरह से रोटेट करेगी एक सर्कल में, एंड व्हेन द एंगल विद द वर्टिकल इज़ 37 डिग्री, उस टाइम पे हमें एक पार्टिकल जो कि इसकी टिप पे होगा यहाँ पे लोवेस्ट एंड पे ऑफ मास डीएम, उस पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज़ नेट फोर्स? नेट फोर्स इज़ नथिंग बट मास इनटू नेट एक्सेलरेशन. नाउ इस पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, और सर्कुलर पाथ में जब भी कोई भी पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक रेडियल डायरेक्शन में जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक होता है टेंजेंशियल डायरेक्शन में जिसे हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और दोनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री. सो नेट एक्सेलरेशन विल बी सिंपली अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. इफ़ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AT एंड AC, आपका काम हो जाएगा. व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर, राइट. इस टाइम पे जो ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल में ये पार्टिकल मूव कर रहा है. सो what will be the radius of that circle जिसमें ये particle move कर रहा है? L, that is the length of this rod, right? So omega square into L. Tangential acceleration, that is alpha into L, means angular acceleration को अगर हम radius से multiply कर देंगे, radius of the circle जिसमें वो move कर रहा है, that will be our tangential acceleration, है ना? rate of change of speed भी कहते हैं इसको. Okay. So actual में हमें क्या find out करना है? अल्फा एंड ओमेगा मीन्स जब रॉड 37 डिग्री पे होगी विद द वर्टिकल, उस टाइम पे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट. ओके, सो आप देखो ओमेगा कैसे निकालेंगे. ओमेगा के लिए अगेन वी कैन यूज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, जैसे हमने इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस किया था. सो वर्क एनर्जी थ्योरम में देखो कितने फोर्सेस लग रहे हैं इस रॉड पे इसके मोशन के दौरान. दैट विल बी, एक तो mg लगेगा इसके सेंटर ऑफ मास पे, और कुछ फोर्सेस लगेंगे हिंज पे. सो सिर्फ mg का वर्क होगा बिकॉज जो हिंज पे फोर्सेस लग रहे हैं उनका उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है जिस पॉइंट पे ये फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, राइट. सो सिर्फ mg का वर्क होगा विच इज़ अ कंजर्वेटिव फोर्स. सो वी कैन से ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग, मीन्स ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस आर डूइंग वर्क. इट मीन्स चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक दैट विल बी जीरो, राइट. डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा K. इट मीन्स पोटेंशियल में जितना डिक्रीज होगा उतना इंक्रीज काइनेटिक में होगा, और वाइस वर्सा, राइट. मीन्स एक में जितना डिक्रीज दूसरे में उतना ही इंक्रीज. सो यहाँ पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी रॉड का इंक्रीज होगा और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा. एज यू कैन सी जो मास है, सेंटर ऑफ मास, वो नीचे जा रहा है, सो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है. एक काम करते हैं, फटाफट फाइंड आउट कर लेते हैं. पहले हम फाइंड आउट करते हैं कितना डिक्रीज हुआ पोटेंशियल एनर्जी में. इस तरह से ये देखो, ये एंगल 60 डिग्री है, राइट. सो इनिशियली सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था L/2 पे. सो इस तरह से, और फाइनली यहाँ पे होगा, और दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, राइट. सो इनिशियली यहाँ पे था. इट मीन्स इफ़ आई से व्हाट इज़ दिस हाइट, ये तो L/2 होगा, राइट. ये L/2 और ये 60, तो ये वाला जो निकल के आ रहा है L/2 का cos 60 है, राइट. और यहाँ पे ये अगेन L/2 है और ये एंगल 37 डिग्री है. सो ये जो निकल के आ रही है ये वाली हाइट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस विल बी L/2 का cos 37. सो कितना हाइट नीचे गया सेंटर ऑफ मास, इतना हाइट नीचे चला गया. व्हाट इज़ दिस हाइट? L/2 इंटू cos 37 डिग्री माइनस cos ऑफ 60 डिग्री. फटाफट फाइंड आउट कर लो. cos 37 कितना होता है? 4/5 माइनस cos 60 इज़ 1/2 इंटू L/2. सो 8 माइनस 5 दैट इज़ 3 एंड 10. सो ये कितना आ रहा है? 3 थ्राइस ऑफ L डिवाइडेड बाई 20. सो इतना हाइट नीचे गया सेंटर ऑफ मास. सो व्हाट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी? m इंटू जी इंटू जितना हाइट नीचे गया. दिस इज द डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट.
नाउ इसे इक्वेट करना है हमें इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था, सो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। 37 डिग्री पे वट एवर इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी बिकॉज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉड वॉज जीरो। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। इस एक्सेस के अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, सो प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं रॉड का जिसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, राइट। सो आई किसके अबाउट आएगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड इस एक्सेस के अबाउट, है ना, जिसके अबाउट प्योर रोटेशन हो रहा है, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3, एम इंटू एल स्क्वायर बाई 3, हाफ इंटू एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, इंक्रीज इन काइनेटिक इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल। सो यहाँ से एम कैंसिल हो रहा है, राइट, एल, ये एक एल कैंसिल हो गया और ये 2, सो ये 20 को 10 कर दिया इसने और ये 3 ऊपर जाएगा, सो ये 9 हो जाएगा। सो 9 इंटू जी डिवाइडेड बाई 10 बाई एल, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा इज दिस, ओके। और क्या निकालना है, अल्फा। अभी अल्फा कैसे निकालोगे, अल्फा इज नथिंग बट नेट टॉर्क डिवाइडेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। सो पहले नेट टॉर्क चेक करते हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर सो दैट यू गाइस कैन सी इट क्लियरली, ओके। सो टॉर्क किसका आएगा, मीन्स इस एक्सेस के अबाउट किसका टॉर्क आएगा। देखो जो फोर्सेस हिंज से पास हो रहे हैं उनका तो कोई टॉर्क नहीं होगा, सो टॉर्क किसका होगा, सिर्फ mg का होगा। mg सेंटर ऑफ मास पे, mg सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है और ये एंगल 37 डिग्री है, राइट। इस पोजीशन पे हम नेट टॉर्क निकाल रहे हैं बिकॉज इस पोजीशन पे हमें अल्फा चाहिए। सो mg into its perpendicular distance from the axis of rotation, that is lever arm, just a second, okay sorry, so mg into its perpendicular distance कितना होगा, ये एंगल 37 डिग्री है और ये जो है ये l/2 है, राइट। सो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल के आ रहा है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg का, दैट विल बी l/2 का साइन 37, राइट। सो l/2 इंटू साइन 37 विच इज 3/5। सो चेक करो, नेट टॉर्क डिवाइडेड बाय, इसे डिवाइड कर दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से, एम एल स्क्वायर बाय 3 से। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा। चेक करो, एम कैंसिल हो गया, ये जो एल है एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा, सो ये 9 हो जाएगा और क्या आ रहा है 9 इंटू जी डिवाइडेड बाय 10 इंटू एल, है ना, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं what is tangential acceleration, that is alpha into L. so alpha को L से multiply करो, so 9 into g by 10 and centripetal acceleration that is omega square into L, omega square into L करो, 9 into g divided by 10, okay, this is the value of, right, L से multiply करने पे ये वाला L cancel हो जाएगा। so net acceleration find out करो, दोनों सेम है, so under root 2 into 9g by 10 means under root of ac square किया plus at square किया, right। सो इस तरह से ये नेट एक्सेलरेशन आ गया, इसे dm से मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, वी कैन डिस्कस फर्दर, ओके, कीप वर्किंग आउट, बेस्ट ऑफ लक, बाय।